नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ग्राम पंचायत? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ग्राम पंचायत? ऑप्शन डी 11th शेड्यूल। Next question is, which schedule of Indian Constitution deals with municipalities? Which schedule of Indian Constitution deals with municipalities? Option C 12th schedule. Next question is, the cabinet system of Indian Constitution is taken from which country? The cabinet system of Indian Constitution is taken from which country? कैबिनेट सिस्टम लिया गया था यूके, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु एक्सेप्ट्स द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? हु एक्सेप्ट्स द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? और अभी इंडिया के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धानकर। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था, आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता है ना तो आप प्रेसिडेंट के साथ जा सकते हो। 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? व्हाट इज़ द टर्म पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? बता दो आप, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड कितना होता है? ऑप्शन सी 5 साल का होता है। Next question is, the method of election of the president is taken from which country? The method of election of the president is taken from which country? ये लिया गया आपका आयरलैंड से। आयरलैंड की कैपिटल मुझे कोई बता सकता है तो कैपिटल आप बता दो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नो एज द फादर ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम? हु इज़ नो एज द फादर ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम? ऑप्शन डी वी आर कृष्णा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, बताना है आपको। ये अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 217 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड? इन विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड? सुप्रीम कोर्ट के किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और वहाँ पे मैं तरह तरह के क्वेश्चंस के क्विज करवाते रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब कौन सा भारत का ये संविधान है जो अमेरिकन संविधान से लिया गया है। ये मैंने आपको पिछले पॉलिटी का वीडियो में करवाया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने डिफ़िकल्ट कर दिया है, तो आंसर करो आप लोग। ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। और अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखना है आपको। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? ऑप्शन डी 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। मतलब लोकसभा में कितने मेंबर यूनियन टेरिटरी के होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, बताना है आपको। ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था 1773। अब आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है, किस आर्टिकल के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ था, बताना है आपको। ऑप्शन सी आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्किम मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। सिक्किम मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। ऑप्शन बी 36th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। कौन से आर्टिकल के तहत हर किसी को इक्वल लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए लॉ सेम रहेगा, किसी के लिए बदलेगा नहीं। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन का, इसमें ही बहुत लोग गलत कर देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या त्रिपुरा मेंबर सेवन स्टेट का, या उड़ीसा, या बिहार, या फिर झारखंड। नॉर्थ की तरफ कौन सा स्टेट है आपका, ये है त्रिपुरा। यहाँ पे देखिए सेवन सिस्टर्स स्टेट के मैंने नेम लिखे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंट इंडिया। मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा था, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा था। पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 को फॉर्म्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट इज न्यूली फॉर्म्ड। अभी देखिए आपने देखा आंध्र प्रदेश सबसे पहले, अब आपको बताना है सबसे नया राज्य कौन सा है। यह है आपका ऑप्शन बी तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 में ही फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद होती है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होती है आप मुझे कमेंट में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी टोटल करंट, बहुत लोग 9 याद रखे हुए हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया इज अ। आर्टिकल 1 के तहत इंडिया क्या कहता है अपने बारे में, यूनिटरी स्टेट, सेक्युलरिज्म स्टेट, फेडरल स्टेट, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके 20 में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुए। आर्टिकल 1 के तहत यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।